पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। भागे हैं गंडापुर साहब यहाँ से तो उनकी गाड़ियों पे लाठियाँ बरसाई गई हैं, पत्थर बरसाए गए हैं, फिर उनके माफ़ ने जो है फायरिंग की है। तो ये अपने जो उन्होंने खुद बंदे मारे हैं उनका मलबा जो है वो पुलिस पे या रेंजर्स पे डालने वाला। बानी पीटीआई और फैज़ हमीद तमाम मामलात में हिस्सेदार थे। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का मरकजी किरदार जनरल फैज़ थे। दोनों की पार्टनरशिप 2018 के इलेक्शन से पहले से थी, जो 9 मई को भी बरकरार थी। शवाहिद सामने आएंगे तो मामलात दाएं बाएं भी जा सकते हैं। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को हर तरह से सहूलत दी गई। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शन में भी फैज़ हमीद का किरदार रहा। वक्त साबित करेगा किस तरह सियासी मुखालिफिन पर जुल्म और लूटमार की गई। पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई रहनुमा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर बात क्यों नहीं करते? अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे, इसका मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज, बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दिफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे। इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि उनमें से किसी के पास वेपन मौजूद था। जनाब स्पीकर, हमने जुल्म का बदला जुल्म से नहीं दिया। हम कहते हैं KPK में हमारी हुकूमत है, लेकिन KPK के सारी हुकूमत, सारी अवाम, सब कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नहीं है। क्या वहाँ की हुकूमत उन लोगों पर गोलियां चलाए? हमने तो नहीं किया। पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता फराहम करे। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PTI मुजाहिरीन के पास असलहा नहीं था, हमारे कारकुनों पर जुल्म हुआ, हमने बदला नहीं लिया। ऐवान से MNAs गिरफ्तार हुए, इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने, पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख्याल में अवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है और ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर सबको मुत्तफिक होना चाहिए। महंगाई को कम करना है तो सियासी इस्तेहकाम कायम रखना होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत इक़दामात की बदौलत महंगाई की शरह में कमी आई है। महंगाई की बहुत सी वजूहात होती हैं। अपोजिशन लीडर मुआशी हक़ाइक़ से मुतालिक कुछ नहीं जानते। अपोजिशन लीडर को मुबारकबाद देता हूँ कि लश्कर कशी की बजाय पार्लियामेंट में आने को तरजीह दें। वहाँ दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। सबसे बड़ी चीज यह है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और इनके वुज़रा उठ के कहते हैं जी महंगाई जो है खत्म हो गई है, सच्चाई आ गई। अब कौन सी दुनिया में रहते हो भाई तुम लोग इस धरती पे हो या 45,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हो? आपकी महंगाई इंक्रीज कर रही है, जमीन से उठा के आप 40,000 फुट पे महंगाई को ले गए।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने महंगाई में कमी का हुकूमती दावा झूठा करार दे दिया। कहा महंगाई कम होने की बजाय बढ़ रही है। हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात कट पेस्ट करके ऐवान में पेश कर देती है। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? शहबाज शरीफ और उनके वजीर कह रहे हैं महंगाई कम हो गई है। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? मुल्क में कानून नाम की कोई शय ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दोबारा एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। बाहर जाते हैं, KP से बाहर जाते हैं, किसी और सूबे में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हमसे लोग करते हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की अपोजिशन है। एक सॉफ्ट इमेज जिस तरह मैंने कहा उसको बिल्ड करना है, अमन की बात करनी है। नफरत और तकसीम की बजाय भाईचारे को फ़रोग देना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का गवर्नर हाउस पेशावर में वजारत मजहबी अमूर के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशत गर्दी की लपेट में है। मजहबी क़यादत को मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए अव्वलीन चीज़ बर्दाश्त और मोहब्बत कायम रखना है। सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे तो सयाहत समेत तमाम शोबों में तरक्की आएगी। उधर विफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन की फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल। मदारिस के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लाखों तलबा के मुस्तकबिल से किसी को नहीं खेलने देंगे। मदारिस के निसाब को तब्दील नहीं किया जा सकता। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब के हवाले से प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करना हमारा मुतालबा था। दीनी मदारिस का तालीम के फ़रोग में अहम किरदार है। 2019 से अब तक 18,600 मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके। मदारिस का ताल्लुक तालीम से है तो इन्हें वजारत तालीम से ही मुंसलिक होना चाहिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। भारत की नई साजिश सामने आ गई। भारत की अपने मुल्क में शेड्यूल ICC इवेंट को बचाने के लिए नई चाल। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी, मगर यही फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू करने से कतराने लगा। भारत अपने मुल्क में शेड्यूल सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में ही कराने के लिए बज़द। PCB का कहना है जो फार्मूला पाकिस्तान के लिए होगा वही भारत के लिए होगा। भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता तो पाकिस्तान भी भारत में किसी इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली बजर के फोन टैपिंग से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा क्या फोन टैपिंग से मुतल्लिक कोई कानून साजी हुई? फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फोन टैपिंग का 2013 से कानून मौजूद है। जज की नामजदगी से मुतल्लिक मुझे इल्म नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली बजर ने कहा कि मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहां जाएगा? आईनी बेंच में फोन टैपिंग के 28 साल पुराने मुकदमे की समाअत हो रही है। बेनजीर भुट्टो ने अपनी हुकूमत की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज पर ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। डायरेक्टर लॉ, DSP लीगल, स्टेट काउंसिल और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ कमिश्नर ऑफिस और IG इस्लामाबाद ऑफिस की रिपोर्ट जमा। सेक्रेटरी दाखिला की तफसीली रिपोर्ट्स जमा करने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आप वक्त मांग रहे हैं? हमारा बड़ा सादा सा ऑर्डर था कि आप लॉ एंड ऑर्डर बहाल रखें, मुजाहिरीन और शहरियों के हुकूक मुतासर ना हो। अदालत ने स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट्स जमा करने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। 2024 के आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील हामिद खान की सदा पर केस की समाअत मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से रब्ता करें और रिहा करें। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार क़य्यूम खान, महमूद अख्तर नकवी और मियां शब्बीर अदालत में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर अली नकवी की जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुज़ाहिर अली नकवी की शोकोस नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील साद हाशमी ने कहा, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से राब्ता नहीं हो सका, अदालत मौकिल से दोबारा राब्ते और हिदायत के लिए वक्त दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप शोकोस नोटिस के खिलाफ आए हैं, जुडिशल काउंसिल का तो फैसला आ चुका। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तौहीन 3 जनवरी तक राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि आज कल FIRs का मौसम है, कोई आइडिया नहीं कि क्या मुकदमा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि क्या आप MNA भी हैं? सलमान अकरम राजा बोले, फॉर्म 45 के मुताबिक तो हूँ। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है, हम किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के केस में पेशरफ्त। JIT ने तफ्तीश में खवातीन समेत PTI के 8 कारकुनों को बेगुनाह करार दे दिया। सैयद फातिमा हैदर, दीना जिशीन, रुखसाना नवीद कसूरवार करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बेगुनाह करार पाने वाले कारकुनों की अबूरी जमानत की दरखास्तें वापस लेने पर खारिज कर दी। हाजरा न्याजी समेत दिगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी। अदालत का हाजरा न्याजी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली रकूम की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक अब तक 24 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की रकम मौसूल हुई। 43 मनसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। वक्फा सवालात में वज़रा के ऐवान में न होने पर डिप्टी स्पीकर की बरहमी। कहा, अगर वज़रा का यही तरीका कार रहा तो वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती अरकान भी सीख पा। लीगी रुकन हनीफ अब्बासी ने कहा, वज़रा नहीं आते तो ये मुल्क और कौम का पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ के फैलाव पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया नाज तनोली ने कहा कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर 86,000 सिम्स ब्लॉक की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2054 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,10,951 की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज़ स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,08,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बिजली कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी। कौमी खजाने को 281 अरब रुपए का नुकसान होने का इंकशाफ। बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। नेपरा ने पावर प्लांट्स के हवाले से कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिस्कोज 100% रिकवरी में नाकाम रही। वसूलियों की शरह कम रहने से 1 साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तफसीली नकाइस के बायस सार्फिन सस्ती बिजली से महरूम रहे। 1 साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज़ायद शिकायत दर्ज कराई गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB के एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीमकार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मेपको और सेपको अपने रीजन्स में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगी। मंसूबे के तहत कंपनियां 3 लाख से ज़ायद एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान बड़े गर्दाब में है, बड़े मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। जब से हुकूमत बनी है, हर मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत वक्त का साथ दिया। हम हुकूमत वक्त से कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे। उस मुआहदे पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। कुछ चीज़ों पे हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। हम हुकूमत को मुश्किल से निकालने के लिए मुकम्मल तौर पे उसको सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी याद करा रहे हैं कि जब इत्तेहादी हुकूमतें चलती है, हम हुकूमत में ना भी हों तो इवन देन जो मुआहदे हैं उनको अमल दरामद होना चाहिए। मुल्क मुश्किलात का शिकार है। एक जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी जमात की अक्सरियत ना होने की वजह से इत्तेहादी हुकूमत का फैसला हुआ।
हुकूमत से गिले शिकवे हैं मगर कोई नया मुतालिबा नहीं करते। एक जमात मुश्किलात का शिकार है, वो डायलॉग उनसे करना चाहती है जो कर नहीं सकते। पीटीआई इनकलाब का नारा लगाकर चली थी, आज बेयकीनी का शिकार है। हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जिला कुरम के ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, जिला कुरम की मरकजी शाहराएं बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएंगी। मरकजी शाहरा पर कायम बंकर्स को अवामी ताउन से जल्द खत्म किया जाएगा। जिला कुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमत हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए अद्वियात की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शंघाई में मसरूफियात। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी की डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। डिप्टी सेक्रेटरी का पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहद करने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। कहा, आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। हुकूमत पंजाब शंघाई हुक्काम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। वज़ीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि चीन की तारीख का बिसरी मुशाहिदा गैर मामूली और यादगार तजर्बा है। चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मौजज़ा कर दिखाया। वफाकी वज़ीर दाखिला का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा, F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। कोशिश है कि इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मायार की सहूलियात फराहम की जाएँ।